हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये माइक्रो टीचिंग का एक पार्ट होता है और अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर 4 या 6 मार्क्स के में पूछा जाता है। कई बार 8 मार्क्स में भी ये पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल की परिभाषा दीजिए, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन का जो है डिटेल में आंसर देखेंगे। शिक्षक कई बार शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांतों, प्रत्ययों एवं नियमों का अपने भाषणों से स्पष्ट नहीं कर पाता। देखिए, कई बार क्या होता है, कोई टीचर है, उसको कोई सिद्धांत बताना है, प्रत्यय बताना है या नियम बताना है। इनको व्याख्या विधि से या एक्सप्लेनेशन के जरिए सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करता है, अपने अध्यापन कार्यों को उदाहरणों के द्वारा क्रियान्वित करता है। शिक्षण उपरांत शिक्षक बच्चों को उदाहरण भी देने के लिए कहता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको टीचर नॉर्मल तरीके से, मतलब खाली एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ा सकता। तो टीचर ऐसी कंडीशन में क्या करता है, एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल देकर बच्चों को चीज़ें समझाता है। उसके बाद बच्चों से खुद भी एग्जाम्पल पूछता है, ताकि टीचर को ये पता चल सके कि बच्चों ने कितना कुछ सीखा है। इसके द्वारा शिक्षकों ने कितनी विषय सामग्री को ग्रहण किया है, इसकी जानकारी टीचर को लग जाती है। और इसको हम लोग दृष्टांत कौशल कहते हैं। जब टीचर एग्जाम्पल देके बच्चों को पढ़ाता है तो उसको कहते हैं दृष्टांत कौशल। इस कौशल के शिक्षण में प्रयोग से अधिक, प्रयोग जब हम इसका करते हैं तो इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग इसके अंदर होता है। इसके प्रयोग से विषय वस्तु अधिक स्पष्ट, सजीव व रुचिकर हो जाती है। शिक्षण जो है वो अरोचकता से रोचक बन जाता है। और अध्यापन में यदि नीरसता है तो उसके अंदर भी एक तरोताजगी आ जाती है। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। विषय सामग्री को उदाहरणों के माध्यम से छात्रों की योग्यता के अनुरूप लाया जा सकता है, जो पाठों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो बच्चों को क्या होता है, उनकी योग्यता के हिसाब से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। दीप चला देगा जनरेटर यहाँ को, बड़ 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 बड़। बाबू थोड़ा फोन करो। मैं ना करता किसी द्वारा फोन, ना मैंने जरूरत है आया मेरे द्वारा ना आवा। फोन आवा किसका, बंद है फोन तड़की का। राहुल का अब बंद पे कुकर आ जाएगा। कोमल कहती था और दिन में ना सुनता किसी का, मन नहीं करा था, काम कर लेते मैंने, कर ले तब ना आप तो कुछ करे ना। तो उदाहरणों के माध्यम से छात्रों की योग्यता के हिसाब से एग्जाम्पल दिए जाते हैं और पाठों को स्पष्ट करने में इससे मदद मिलती है। उदाहरणों के माध्यम से छात्रों का ध्यान शिक्षण में केंद्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा विवरणों को मूर्त रूप देकर छात्रों को अधिक लाभ दिया जा सकता है और पाठ जो है वो आसान हो जाता है। छात्रों में अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इस संबंध में डॉक्टर R.A. शर्मा ने औचित ही कहा है, उदाहरण सहित दृष्टांत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें विशिष्ट प्रत्यय
या सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस कौशल में प्रत्यय अथवा सिद्धांत की व्याख्या या स्पष्टीकरण किया जाता है, जिसमें उदाहरण तथा दृष्टांत का समुचित रूप से प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग दृष्टांत प्रयोग के उद्देश्य देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इलुस्ट्रेशन। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है पाठ को रुचिकर बनाना। दूसरा होता है पाठ में प्रयुक्त जटिल प्रत्यय तथ्य इनको बोधगम्य बनाना, ताकि ये बच्चे को समझ में आ सके। अमूर्त चीज़ों को मूर्त बनाकर और अज्ञात ज्ञान को ज्ञात बनाने के लिए जो है, या इसका संबंध करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब अमूर्त चीज़ों को मूर्त बना देते हैं और अज्ञात ज्ञान को ज्ञात से संबंधित इसकी हेल्प से हम लोग कर देते हैं। फिर आगे है उदाहरण, दृष्टांतों आदि की सहायता से बालकों को हम लोग स्थायी ज्ञान दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो दृष्टांत कौशल है उसके प्रयोग के क्या उपागम हैं, तो इसकी अप्रोच देखते हैं। कक्षा में जब विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त माध्यमों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। दृष्टांत के प्रयोग के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के माध्यमों का हम लोग इसमें चयन करते हैं। मतलब दो तरीके से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। पहला तरीका है ठोस या स्थूल दृष्टांत, जिसको हम लोग कंक्रीट या नॉन वर्बल बोलते हैं। और इसका एक नाम और है, इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल। इसमें हम लोग चीज़ों को दिखाते हैं। स्थूल दृष्टांत में शिक्षण के दौरान छात्रों के सामने क्या करते हैं, मूर्तमान चीज़ों को दिखाकर किसी बिंदु को सरलता से समझाया जा सकता है। जैसे चार्ट दिखा सकते हैं बच्चों को, ग्लोब दिखा सकते हैं, या कोई ऑडियो विजुअल ऐड दिखा सकते हैं। इनकी हेल्प से हम लोग अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इससे छात्र तथ्यों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसे दृश्य श्रव्य उदाहरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार के साधन शाब्दिक साधनों की अपेक्षा अधिक रुचिकर होते हैं। ये अधिक प्रभावशाली और दिमाग पर अधिक गहरी छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार के दृष्टांतों में मुख्यतः मूल पदार्थ जैसे कि भूगोल है, कृषि विज्ञान में छात्रों को नदी, तालाब, झील, पठार, पर्वत है, इनको ही हम लोग मूल रूप से दिखा सकते हैं। मतलब हम लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष तरीके से भी चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं, या हम लोग उनके मॉडल दिखा सकते हैं। प्रतिरूप है, चित्र, चलचित्र, दूरदर्शन व अन्य सहायक सामग्री इसके अंदर जो है शामिल होती है, इंक्लूड होती हैं। इसके बाद दूसरा है मौखिक दृष्टांत, ओरल या वर्बल। इसमें क्या है, बोलकर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे कहानी सुना दी, चुटकुला सुना दिया, या कोई चीज़ें जो है एग्जाम्पल बोलकर दे दिया, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत शिक्षक किसी बिंदु या तथ्य को समझाने के लिए यहाँ पर शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है। उसके शाब्दिक चित्रण द्वारा स्पष्ट करने को मौखिक दृष्टांत कहते हैं। कहानी कहना या दो चीज़ों की तुलना करना आदि इसके विभिन्न उदाहरण हैं। ये दृष्टांत स्थूल दृष्टांत की अपेक्षा कम रुचिकर हैं। तो पहले वाले की अपेक्षा जो है वे कम रुचिकर हैं, कम इंटरेस्टेड ये हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो उदाहरण सहित दृष्टांत हैं, इस कौशल के, इस स्किल के क्या क्या घटक होते हैं। तो इसके निम्नलिखित घटक होते हैं।
पहला है सरल व सार्थक उदाहरणों का चयन करना। एक टीचर को ऐसे उदाहरणों का चयन करना है जो कि सरल हो, जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, बच्चे उनको आसानी से सीख सके। अगला है जो टॉपिक है या कोई विचार है, उदाहरण में संबंध ये नहीं होना चाहिए कि आप टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल कुछ और दे रहे हैं। रिलेवेंट एग्जाम्पल होना चाहिए, उससे संबंधित उदाहरण होना चाहिए। फिर उदाहरण के लिए उचित माध्यम का चयन करना चाहिए। एक उदाहरण है, तो उदाहरण जो है हम किस मीडियम से दे रहे हैं। उदाहरण पीछे हमने पढ़ा था दो तरीके से, या तो हम लोग कोई चीज़ दिखा सकते हैं, कोई ठोस चीज़ दिखा सकते हैं, बच्चे को मैप दिखा सकते हैं, ग्लोब दिखा सकते हैं, या हम बोलकर बता सकते हैं। एक नॉन वर्बल है, एक वर्बल है। तो जो मेथड जिस टाइम पर, मतलब जो मीडियम सुटेबल है, उसी का हमें यूज़ करना चाहिए। और उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है। जब हम लोग उदाहरण देंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे, तो उपयुक्त विधि का हमें चयन करना है। और उदाहरण में रोचकता भी होनी चाहिए, रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए उदाहरण। और दृष्टांतों की जो संख्या है वो भी इसका घटक है। ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक से रिलेटेड 10 एग्जाम्पल बता दिए, 1-2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल बताने के बाद बच्चों से एग्जाम्पल हमें लेने हैं। फिर विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए इसके अंदर, और विद्यार्थियों को टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यय का बोध होना चाहिए। आगे देखते हैं, उपरोक्त घटकों की सहायता से उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का उचित उपयोग किया जा सकता है। ये घटक इस कौशल को सफलता से प्राप्त करने की दिशा की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूज क्या है। दृष्टांतों का यूज, दृष्टांतों की क्या उपयोगिता है। यूज ऑफ इलुस्ट्रेशन, तो इसका निम्नलिखित प्रकार से जो हम इसकी जो उपयोगिता है उसको समझ सकते हैं। पहली, दृष्टांत विवरण देने में सहायक होते हैं और विद्यार्थियों में रुचि पैदा करते हैं। मतलब इनके जरिए हम लोग विवरण को दे सकते हैं और बच्चों के अंदर रुचि पैदा इससे होती है। आगे है, संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं, उसकी कल्पना को उद्दीप्त करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आगे है, दृष्टांत जो अमूर्त धारणाएं हैं या वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या करने में सहायक होते हैं। इसीलिए कई विज्ञान के शिक्षण में इनका प्रयोग अनिवार्य है। अब हम लोग मान लो बच्चों को स्केलेटल सिस्टम बताना है, तो वहाँ पर हम लोग कंकाल दिखा सकते हैं बच्चों को साइंस की लैब के अंदर ले जाकर, या हम लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के जो पार्ट हैं वो दिखा सकते हैं, सीपीयू दिखा सकते हैं, कीबोर्ड माउस ये दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम उसके, दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये केवल शिक्षण एवं बोध में सहायक नहीं होते, अपितु याद करने में भी सहायक होते हैं। जो दृष्टांत होते हैं उसको ये नहीं है कि केवल शिक्षण या बोध में ही सहायक है, इनको याद करना भी आसान होता है, याद करने में भी ये सहायक होते हैं। आगे है, पाठ के दौरान कई दृष्टांतों का प्रयोग विद्यार्थियों की अवलोकन शक्ति को तेज करता है। इसके अतिरिक्त कई विषयों का शिक्षण प्रयोगों के द्वारा किया जाता है जो वस्तुतः दृष्टांतों का ही काम करते हैं। इसके बाद आगे है, उदाहरणों द्वारा शिक्षण के क्रियात्मक सुझाव।
तो उदाहरणों द्वारा शिक्षण के क्रियात्मक सुझाव को निम्नलिखित प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। पहले दृष्टांत जो है सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए और ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतने ही ये यूज करने हैं। और दृष्टांतों को उचित रूप से पकड़ने, प्रदर्शित करने, मतलब हमें सही से पकड़ना चाहिए, दिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं ताकि ये आसानी से पहुंच सके। और दृष्टांतों का चयन करते समय बच्चों की जो रुचियां हैं इनका भी हमें ध्यान रखना है। शाब्दिक माध्यमों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय तकनीकी और मतलब जब हम बोलकर बताते हैं कोई उदाहरण, तो तकनीकी और असामान्य जो शब्द हैं वे हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो आम बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। आगे हैं, ये अच्छी प्रकार से और समय से पहले तैयार किए जाने चाहिए। अस्त व्यस्त दृष्टांत जो हैं वो भ्रमित कर देते हैं, मतलब अच्छी तरह से टाइम से पहले टीचर को इनकी तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो टीचर जो है हड़बड़ाहट में अर्थ का अनर्थ कर देगा। आगे देखते हैं, इनका जो प्रस्तुतिकरण है उचित समय पर होना चाहिए। पाठ के आरंभ में समूची कक्षा के सामने दृष्टांतों को मेज पर ढेर लगा देना उचित नहीं है। सही टाइम पर सही चीज का प्रयोग करना है, ये नहीं है कि सारी चीजें बच्चों को एक बार में ही दिखा देनी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दृष्टांतों का विवेकपूर्ण चयन किया जाए, उन्हें प्रभावी ढंग से तैयार किया जाए और समय के अनुसार उनको प्रस्तुत किया जाए और बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल है उसके बारे में हमने बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।